सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर दे देते हैं। नेटो पर फिर से डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं। नेटो को लेकर एक दफा फिर से वो बोलते हुए नजर आए और सीधे तौर पर यहां बड़ा आरोप लगाया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक दफा फिर से नेटो पर बिफरे हैं डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप का यह पक्ष है कि नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन नेटो किसी काम नहीं आया। पहले ही कागजी शेर बता दिया था और अब नेटो पर फिर से बिलबिलाए हुए डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आया। नेटो को अंजाम इसका भुगतना होगा, इसका रेपरकशंस सीधे तौर पर नेटो के देशों को भी झेलना होगा। अब आने वाले समय में क्या नेटो से बाहर भी निकल सकता है अमेरिका, यह भी बड़ा सवाल उठ रहा है और नेटो ने कोई साथ नहीं दिया और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका अलग थलग पड़ते हुए नजर आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दिखा दे, यहाँ पर एक सबसे बड़ी जानकारी, सीज फायर से पहले इजराइल की बमबारी। आप देखिए, एक तरफ तो बात हो रही है शांति को लेकर, एक तरफ तो बात हो रही है वार्ता को लेकर, मसले को सुलझाने को लेकर, लेकिन दक्षिणी लेबनान के तायर में बमबारी हुई है। बमबारी के बाद मलबे में तब्दील इमारतें दिखाई दी हैं और ये बताने के लिए और दिखाने के लिए काफी है कि वन एंड पर बातचीत, दूसरे एंड पर लगातार हमले, यानी कि एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जो है वो तबाह हुई है। ये दो बड़ी खबरें, दो बड़ी तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। सबसे पहले आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो नेटो पर एक दफा फिर से बिफरे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए एक तरफ सीज फायर को लेकर बातचीत और दूसरी तरफ लगातार बमबारी का सिलसिला। ये दिखाता है कि दोनों ही स्टैंड इस वक्त जो नेतन्याहू के लेबनान के नजर आ रहे हैं वो अलग थलग हो चुके हैं। इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू एक तरफ कह रहे हैं कि सीज फायर हो जाए, मसले को सॉल्व कर ले, लेबनान में जो वहां पर जो संगठन है जो लगातार फिलिस्तीन को लेकर के तस्वीर रख रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। सीज फायर से पहले इजराइल की बमबारी इस बीच ये दिखाती है कि प्रेशर टैक्टिक्स है। दूसरी तरफ आप देखिए खरबों डॉलर नेटो पर खर्च किए गए, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं आया। नतीजा ये कि जब जरूरत पड़ी, मौका था नेटो को अपनी वफादारी प्रूव करने का, उस दौरान नेटो देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, अकेले छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और इसी से बिलबिलाए हुए, गुस्साए, आक्रोश से भरे हुए डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि वेट एंड वॉच, ये आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है और आपके लिए इसका रेपरकशंस बहुत डिफिकल्ट होगा। और नेटो के देशों को सीधे तौर पर यहां कहा जाए दो टूक अंदाज में क्लियर मैसेज देते हुए नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी है कि अगर परमाणु या अन्य मुद्दों पर नई डील नहीं होती है तो फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है और गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ईरान पर लगे हुए प्रतिबंधों का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका सैन्य रूप से जीत चुका है, लेकिन समझौता न होने पर संघर्ष जारी रहने की भी संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ईरान की चेतावनी, ईरान को किस तरीके से चिताया है डोनाल्ड ट्रंप ने और इसको लेकर क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है। ईरान को चिताया है ट्रंप ने, कहा है कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो फिर लड़ाई जो है और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आएगी, सीधे तौर पर कह दिया है। दबाव को लेकर अब देखिए तस्वीर कैसी बनती है, सैन्य और आर्थिक दबाव देखिए किस तरीके से यहां पर बनाया जा रहा है। ये अगर कहा जाए इकोनॉमिक तौर पर, मिलिट्री तौर पर, दोनों ही एस्पेक्ट्स में अगर आप कंपेयर करेंगे, अमेरिकी सैन्य और आर्थिक दबाव के कारण ही ईरान बातचीत के लिए तैयार हो गया है, घुटनों पर आ गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का यह स्टांस परमाणु हथियारों पर क्या है, रोक को लेकर जरा समझिए। ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, किसी कीमत पर न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेवलप ईरान नहीं कर पाएगा और यूरेनियम एनरिचमेंट का रास्ता भी यहां से बंद होता हुआ नजर आएगा। लेकिन साफ तौर पर इस अनुमति को नकारते हुए तेहरान ने यहां पर किस तरीके से पक्ष रखा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनना जरूरी है। क्या कुछ ट्रंप ने इस दौरान कहा है, किस तरीके से उन्होंने अमेरिका की जीत के बड़े दावे किए, सुनिए। Would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. And then would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. And then would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. And then would you be willing to extend the ceasefire, or will the fighting resume, Mr. President? I would say the fighting. If there's no deal, fighting resume. Okay. And then तो सुना आपने, डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही सपनों की दुनिया में, वो कह रहे हैं कि हम लोग जीत चुके हैं, ईरान पहले ही हार मान चुका है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने
पेंटागन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की और इस दौरान कहा कि अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार और बंदूक में गोली भरी हुई है। बस इंतजार किया जा रहा है। वार्ता अगर असफल रही तो ये बम वर्षा होने वाली है। अमेरिकी सेना लॉक्ड एंड लोडेड अंदाज में, चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, पूरी तरीके से तैयार और बंदूक गोली में भरी हुई है। ये बयान जो पीट हेग्सेथ का सामने आया, पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। To be an American warrior. You are making this building and the American people proud. We pray for you every day and we have your back in every way. And to Iran, choose wisely. I pray you choose a deal which is within your grasp for the betterment of your people and for the betterment of the world. In the meantime, the War Department is locked and loaded. Mr. Chairman, over to you. तो पीट हेग्सेथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि यू चूज वाइजली, ईरान चूजेस वाइजली, अगर नहीं तो ये बहुत ज्यादा विध्वंसक हो जाएगा, बिकॉज वी आर लॉक्ड एंड लोडेड। मिडिल ईस्ट में क्या कोई बड़ा खेल शुरू हो चुका है? क्या बातचीत के नाम पर जंग की नई पटकथा लिखी जा रही है? तेहरान से आई नरमी की आवाज, वॉशिंगटन की बदली हुई भाषा, बदले हुए सुर, लेकिन क्या यह शांति का संकेत है या बड़े तूफान से पहले की खामोशी, या फिर यह सब एक सोची समझी चाल है ईरान को जाल में फंसाने की, ट्रैप में फंसाने की? क्या यह प्लानिंग की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा? ट्रंप की तैयारी क्या है? बातचीत या बमबारी को लेकर जो रास्ता बन रहा है, इसको लेकर क्या डिटेल्स है, आपके सामने जल्दी से रख देते हैं। आप सीज फायर का खेल या तबाही का ट्रेलर डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं? डील की डोर या ये वॉर पर जोर देते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्योंकि तबाही का ट्रेलर इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि लॉक्ड एंड लोडेड अंदाज में अमेरिका वेट कर रहा है। यू चूज वाइजली और इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। डिप्लोमेसी के पीछे मिलिट्री पॉलिसी है, टेबल पर बातचीत, समंदर में नाकेबंदी, यूरेनियम सौंपेगा ईरान या सिर्फ हवाई दावा है? ट्रंप का डील एंड डोमिनेट प्लान क्या कहता है? डिप्लोमेसी अगर नहीं होती है तो डोमिनेशन पॉलिसी कैसे काम करेगी, यानी दबदबा कायम कैसे किया जाएगा? शांति की पहल या युद्ध की फाइनल फेज के तौर पर इसे लिया जाए? हथियारों का दबाव भी और रणनीति भी। अब ट्रंप की तैयारी तो आपने देख ली, लेकिन इसको लेकर ईरान कैसे इस तस्वीर को देख रहा है? और ट्रंप ने जब ये तैयारी की है तो क्या कुछ इस वक्त तस्वीर अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के पाले में बनती हुई नजर आ रही है? देखिए जरा। ट्रंप की नई चाल, बातचीत या जाल? युद्ध विराम या वॉर प्लान? तेहरान में बातचीत के संकेत मिलते ही पूरी दुनिया की नजरें इस नए घटनाक्रम पर टिक गई हैं, क्योंकि सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि भू राजनीति का हाई वोल्टेज गेम है। रिपोर्ट्स लगातार इशारा कर रही हैं कि यूक्रेन और इजराइल जैसे मोर्चों पर भारी सप्लाई के चलते अमेरिका के हथियार भंडार पर दबाव बढ़ा है। मिसाइल सिस्टम की खपत तेज, गोला बारूद की भारी कमी, रक्षा उत्पादन की रफ्तार अपेक्षा से धीमी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वॉशिंगटन टेम्परेरी पीस की तलाश में है या फिर ये सिर्फ रीआर्मिंग का टाइम खरीदने की चाल है? ट्रंप के हालिया बयानों ने समीकरण बदल दिए हैं। ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड साफ कहता है, पहले बातचीत, फिर दबाव और अंत में निर्णायक एक्शन। यानी ये नरमी सिर्फ एक रणनीतिक ब्रेक हो सकता है, न कि स्थायी शांति का रास्ता। ईरान भी कम खिलाड़ी नहीं है। परमाणु कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है, क्षेत्रीय प्रभाव में विस्तार और प्रॉक्सी वॉर का नेटवर्क मजबूत हो रहा है। ऐसे में तेहरान की बातचीत की पहल क्या वाकई शांति की कोशिश है या फिर समय लेकर अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की रणनीति?
यानी ये सिर्फ अमेरिका ईरान की बातचीत नहीं, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का नया ड्राफ्ट है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये युद्ध विराम है या वॉर प्लान। अब असली सवाल यही है, क्या ये बातचीत स्थायी युद्ध विराम की नींव है या फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी का डिप्लोमेटिक कवर। इतिहास गवाह है, जब जब बड़े युद्ध हुए उनसे पहले बातचीत की मेज जरूर सजी। तेहरान से उठती बातचीत की आवाजें, वॉशिंगटन की बदली हुई टोन और दुनिया की बढ़ती बेचैनी, ये सब मिलकर एक ही संकेत दे रहे हैं, या तो एक बड़ा समझौता होने वाला है या फिर एक और बड़ा युद्ध। क्योंकि महाशक्तियां जब शांति की बात करती हैं तो अक्सर उसके पीछे छिपी होती है रणनीति, शक्ति और वर्चस्व की सबसे खतरनाक कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।